नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं जनपद इटावा के जो ये गांव है सैपई के पास उज्जैनी यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ की जो बात इनके साथ जो घटना हुई है उसकी आज मैं सारी जानकारी आपको देंगे। कहीं न कहीं इन्होंने जो उधार सामान दयाल पशु आहार जो इनका यहाँ पर सामान था, इन्होंने किसी व्यक्ति को उधार दे दिया और उसके बाद इनको ये उन्होंने फर्जी चेक दे दी, जो कि ये जब इन्होंने अपने खाते में ये लगाई तो वो शायद ये बाउंस हो गई हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हृदय कुमार और पार्टी का नाम है अनिल पाल सनोप हाकिम सिंह जी। इंद्रोसी गांव का रहने वाला है। 2 साल से चक्कर कटा रहा है, वो पैसे देने को एग्री नहीं हो रहा है। कितनी आपकी उधारी है उसमें? 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए की ये आपको चेक दिए हैं? जी, उसका कोई भी पैसा नहीं निकला। उसकी कोर्ट में भी जमा करी है मैंने, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप आदरणीय कप्तान साहब से क्या कहना चाह रहे हो? कप्तान साहब से भी दो बार जा चुका हूँ, उन्होंने भी एप्लीकेशन लिया और अभी तक उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। कब आप मतलब ये जो उधारी है 1 साल हो गई या 2 साल? ये 2019 का उधार हुआ है पैसा, तब से वो वादा कर रहा है बार बार और अभी तक दिया नहीं। पहले कहता रहा कि मेरी पत्नी बीमार है, कहीं बच्चे बीमार हैं, कहीं ये है कहीं वो है, ऐसे घुमाता रहा। डिस्ट्रिक्ट इटावा ही है उनका? नहीं, बकेवर, हाँ डिस्ट्रिक्ट इटावा पड़ता है। बकेवर के थाने की बात है, थाने में भी 2 बार दे चुका हूँ और योगी के मुख्यमंत्री के पास भी पहुँचा कर चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी उसमें दिया है और उसकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं न कहीं इनकी जो बात है वो बात ये है कि जब ये इनको ये चेक दी गई, इनकी ये दुकान है, आप ये देख सकते हो, ये फर्म का ये नाम भी यहाँ पर डला है, हृदय बीज भंडार के नाम से है और ये मतलब इनका ही बहुत बड़ी ये गोदाम है अंदर। तो इन्होंने किसी को उधार दे दिया, जो मतलब इन्होंने अभी बताया है उनका नाम, सारा नाम, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने ज्यादा उनसे कहा कि हमारा पैसा भाई वापस, पैसा हमारा दो, जो हमने आपको माल दिया, लेकिन उन्होंने ये चेक दे दिए और 6.5 लाख रुपए की 6.5 उल्टी धमकी भी दे रहा है बाद में। जी हाँ, क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मेरी पत्नी को ये किया वो किया, सारा कोर्ट में भी मामला दिया हुआ है। तो मैं दरोगा के पास गया बकेवर थाने में, वहाँ जाके दरोगा को पूरी लिखित दी, फिर दरोगा ने वहाँ से वो एप्लीकेशन दिया, वो कोर्ट में जमा की है, चेकें सारी लगा के उसका वो बेईमानी पे उतरा हुआ है। आपके 6.5 लाख रुपए हैं, लेकिन मेन बात आपकी आ रही है चेकों की। जो आपको ये चेक दी है, ये आपने खाते में या उसके खाते में जहाँ पर आपने ये दी है तो उसमें बैलेंस नहीं था? बिल्कुल नहीं था। उसके बाद आपने फिर उसके पास फोन किया है? फोन किया, उसके पास भी गए, वहाँ क्षेत्रीय लोगों से उनके प्रधान द्वारा पंचायत भी करवाई है, उसमें भी एग्री हो गया देने को, बाद में फिर उल्टी धमकी देने लगा है। मैं जिलाधिकारी महोदय इटावा से कहना चाह रहे अपने चैनल के माध्यम से कि जो ऐसे लोग हैं, फर्जी लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो ये लोग हैं अपना ये बिजनेस और ये चला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जो लोग ये चेक ये फर्जी इन लोगों को दे जाते, बताइए 6.5 लाख रुपए का जो ये गबन हुआ है, अब इन्होंने 6.5 लाख रुपए लगभग 5 साल में पैदा किए होंगे, 5 या 6-8 साल में, और वो भी इनका जो इन्होंने अपना पैसा रखा था बचा के, उसके बाद उनको उसी पैसे से इन्होंने सामान कंपनी से मंगाया, दयाल पशु आहार था, और वहां से मंगाने के बाद उनको उधार दे दिया, लेकिन अभी तक पैसे का कोई समझौता हुआ नहीं। अभी तक कोई भी समझौता नहीं हुआ। वो सारे लोगों से कहने को तैयार हुआ, प्रधान द्वारा पंचायत भी हुई है, लेकिन वो पैसे देने को एग्री नहीं हो रहा है। तो मैं घर पे भी गया 2-3 बार, तो वो धमकी देने लगा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाह रहे हैं कि जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं, इनको आप निर्देश दें और ऐसे दोषी जो ये लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, एक तरीका के इनसे हम फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये चेक भी दे रहे हैं सामान उधार लेने के बाद और ये फर्जी चेक दे रहे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं पुलिस कप्तान साहब से भी कहना चाह रहे, इटावा से संजय कुमार वर्मा जी से मैं कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसी के साथ में एप्लीकेशन भी रखा है जी, एप्लीकेशन भी दिया है थाने में, बकेवर भी दिया,
अपने यहाँ सैफई में भी दिया, एसपी साहब को भी, कप्तान साहब को भी दिया है। अच्छा, उन्होंने अनुशासन आपको दिया हाँ, है? पहले अनुशासन दिया, दोबारा फिर भी अनुशासन दिया, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं पुनः कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं, जो जो ये फर्जीवाड़ा में जो लोग ये घूम रहे हैं गांव-गांव में, और इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, कहीं न कहीं इन पर जेल होना चाहिए, क्योंकि ये दुकानदार भाई है और ये जो चेकें इन लोगों को फर्जी दी हैं सामान लेने के बाद, तो इन लोगों पर कार्रवाई होना पोर्टल चाहिए। द्वारा भी डाली हुई है, माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के। जी को पोर्टल के द्वारा भी डाली हुई है। वो थाने से अभी तक कोई भी उसकी कार्रवाई नहीं हो रही। जब भी करता हूँ तो वो कह रहे समाधान होगा, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन उसका कुछ वो होता है, समय सीमा होती है, समय सीमा के अंतर्गत ये बात हकीकत है कि आपका समाधान होगा। कहीं न कहीं जब आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ये डला हुआ है जी पूरा। हाँ, तो इस पर कार्रवाई जरूर होगी। इस ये है कौन सी डेट की? ये 3/5 3/5/2023 की पड़ी हुई है। लगभग अभी इसको हो गए हैं 6 महीने। 7 तो अब महीने हो आप चुके हैं। उसके बारे में एक बार में आपसे फिर कहना चाह रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा पैसा दिलवाया जाए, जी। बस मैं इतना आगे दबंग टाइप का है क्या वो? दबंग टाइप का नहीं है, वो पाल लोग हैं, तो वहाँ क्षेत्रीय लोग भी वहाँ उससे सब लोग संतुष्ट नहीं है। अच्छा, आप लोग लेकिन जाते हैं तो हाँ, धमकाते भी होंगे। हाँ हाँ। तो इसी के साथ में विवेक यादव, उजियानी, सैफई, इटावा, उत्तर प्रदेश।